हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के केमिस्ट्री के सेक्शन में से। और 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ मेथड्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से हम लोग लगाते हैं ताकि जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज एमएसटी सीटी में हमारे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो एमएसटी सीईटी के मॉक टेस्ट वगैरह में अपने स्कोर से सैटिस्फाइड नहीं हो। आप लोगों का स्कोर 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटक रहा है और आप लोगों को ये बात पता है कि आपको अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, अच्छे ब्रांच के अंदर में, तो आपको इंजीनियरिंग के लिए 130, 140 प्लस लेकर के आना पड़ता है और आपको बी फार्मा के लिए 160, 170 प्लस लेकर के आना पड़ता है। और ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि एमएसटी सीईटी को किस तरीके से टैकल करें, कम टाइम में किस तरीके से अपना स्कोर को इंप्रूव करें ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट तक अपने पहुंच पाए, अच्छी रैंक जो है ला पाए और एमएसटी सीईटी मतलब महाराष्ट्र के जो बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए, ठीक है। तो यार 1100 स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था पिछले साल हमारे एमएसटी सीईटी के एक्सक्लूसिव कोर्स में 2021 में, एंड उससे भी बेटर कोर्स हमारे पास में इस साल आया है एमएसटी सीईटी 2022 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इस कोर्स के अंदर में आपको 8 वीडियोस मिलेंगी स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स की, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी किस तरीके से आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम को टैकल करोगे, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, कम टाइम में बैकलॉग्स कवर करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लगता है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा जाता है ताकि अपना स्कोर को आप जो है 40-50 मार्क्स इजीली जो है इंप्रूव कर पाओगे इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी और पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेज में जाकर के यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विद इन 6 आवर्स आपको एआर स्क्वाड की तरफ से हमारे तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कोर्स के वीडियोस भी जो है आपको सेम डे से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। बट जो भी आप करो, चाहे डायरेक्टली करो चाहे आप टीम से बात करके करो, अपने सारे क्वेरीज को पूछने के बाद करो, लेकिन गिव इट अ थॉट टू ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज इस कोर्स से सच में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने पिछले साल फायदा उठाया था एंड इस साल भी बहुत तेजी से इस कोर्स के अंदर में एडमिशन बढ़ रहा है। एमएसटी सीईटी वाज आवर बेस्ट सेलर इन 2021 एंड 2022 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एमएसटी सीईटी से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि एमएसटी सीईटी में जो है तुक्का टेक्निक्स बहुत ज्यादा लगता है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो अगर आप सीरियस हो एमएसटी सीईटी के लिए तो मेक श्योर आप लोग इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2007 के पेपर में से, केमिस्ट्री वाले सेक्शंस में से। पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, उसमें तुक्का टेक्निक्स देखे थे हमने, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग जो है तुक्के मार सकते हो, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस वीडियो में वापस से और 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। फिजिक्स के ऑलरेडी हम लोग 32 क्वेश्चन देख चुके हैं और केमिस्ट्री का इस वीडियो के बाद में 8 क्वेश्चन हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हमारे पास में बाकी है, ठीक है। तो एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिक्स लगता है। आपको अगर बैक टू बैक एपिसोड सारे देखने हैं ना तो प्लेलिस्ट में आपको सारे अरेंज करके मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से क्लिक करके आप बाकी सारे एपिसोड्स को जो है देख सकते हो जितने भी एमएसटी सीईटी वाले हैं। और ट्रिक्स की जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट होती है ना उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सिर्फ एमएसटी सीईटी का देखना चाहते हो तो एमएसटी सीईटी वाले लिंक पे चले जाना और अगर ओरिजिनल सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वाले लिंक पे आप जो है चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया, इसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तुक्का लगाना है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बेसिकली तुक्का आप लगाओगे बिकॉज आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एमएसटी सीईटी जो एग्जाम है हमारे पास में, इसकी एक स्पेशल बात है कि यहाँ पर हमारे पास में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर जो है तुक्के लगाने चाहिए और तुक्के लगाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। अब हम सोचो इन 4 क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है पेप्टाइजेशन का, ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो अगर आपको आता हो आंसर तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता हो ना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो ना साइकोलॉजिकल ये थोड़ी सी बात है जो ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं ना वो आंसर हो जाते हैं। मतलब कि ये ए और बी जो है बहुत छोटे छोटे हैं, इसको आप एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 8 बार आपके बड़े वाले आंसर होंगे, मतलब सी या फिर डी, इसमें से कोई आपका आंसर होगा। जो लंबे लाइंस होते हैं ना थोड़े से, ठीक है, वो हमारे आंसर होते हैं 10 में से 8 क्वेश्चन में, ठीक है। हमेशा सही नहीं होगा ये चीज़, लेकिन ये सही हो जाता है। आप लोग करके देख लेना, आपके जो लंबे लाइंस होते हैं उसको आप जो है प्रेफर करा करो, छोटे वाले को जो है आप एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है।
अगेन तो आप क्या करोगे, सी और डी में से एक जो है ऑप्शन को तुक्का लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या करोगे, सी या फिर डी में से एक तुक्का लगाओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके इसका तुक्का लगा लो अभी आप। ठीक है, मैं आपको ना लास्ट में आंसर्स बताऊंगा, तो आंसर्स में फिर आप मैच करके बताना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, तो आप क्या करो, सी या फिर डी में से कोई एक आंसर चूज कर लो और कॉमेंट में जाकर कॉमेंट कर दो। ठीक है, फिर चारों क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि आपके कितने सही हुए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको ऑल ऑफ दीज दिख जाए, मैंने आपको कई बार बताया है कि नन ऑफ दीज से आपको दूर रहना है। क्या बताया है मैंने, कि नन ऑफ दीज से आपको दूर रहना है। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज से आपको क्या करना है, ऑल ऑफ दीज से आपको करना है दूरी सही जाए ना, मतलब कि आपको पास आ जाना है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज से आपको जो है पास आ जाना है। तो ऑल ऑफ दीज को जो आप अटेम्प्ट करा करो ऐसे केसेस में। थोड़ा सा बेसिक ऑब्जर्वेशन अगर आप लगाओगे तो आपको दिखेगा x बाई एम के पी टू द पावर 1 बाई एन। ठीक है, ये जो है और ये दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि ये m को अगर आप ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि m के पी टू द पावर 1 बाई एन। तो दिस एंड दिस इज सिमिलर। ठीक है, और ये भी सिमिलर है हमारे पास में, बस ये माइनस इनवर्स हो गया हमारे पास में। तो आपको समझ में आएगा कि यार 3 ऑप्शन सिमिलर है, तो ऑब्वियस सा बात है ऑल ऑफ दीज होगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हर बच्चे को सही करना चाहिए क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज ही होगा हमारे पास में। तो 2 का हमारे पास में जो है ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया है। ठीक है ना, 2 का हमारे पास में क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर आपने लेट से इसको मार्क किया है डी, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको इससे गोला कर देता हूँ। अब हमारे पास में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें हम लोग तुक्का लगा के देखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, मैं आपको कई बार कहता हूँ नन ऑफ दिस से दूर हो जाओ। ठीक है, नन ऑफ दिस से दूर हो जाओ। तो नन ऑफ दिस को आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ बताई, नन ऑफ दिस से दूर हो जाओ, ऑल ऑफ दिस से पास हो जाओ। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होने के चांसेस होते हैं, नन ऑफ दिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे आपको 2 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, बिटवीन 7 एंड 8, बिटवीन 6 एंड 7, और सिर्फ एक ऑप्शन आपको ऐसा नंबर वाला दिख रहा है 8। ठीक है, तो आप ना बी या फिर सी में से एक तुक्का लगाओगे, ए को एलिमिनेट कर दोगे। ऐसा क्यों, बिकॉज जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको ना 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब उन दोनों में से ही कोई आंसर है। ये साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। सोचो अगर आंसर 8 होता तो वो जो टीचर जिसने क्वेश्चन बनाया है वो कितना इजीली ऑप्शंस दे सकता था, 8, 7, 6, 5, 4, 3 कुछ भी दे देता। लेकिन वो बिटवीन 7 एंड 8, बिटवीन 6 एंड 7 इतनी माथापच्ची क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटवीन वाला ही आंसर हमारे पास में था। कुछ डेसिमल वगैरह में आया होगा, पॉइंट में। समझ में आ गया बात आपको। अगर 8 आंसर होता ना तो ऑप्शंस पता कैसे होते, 8, 7, 6, 5 इस टाइप के होते, या फिर 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी हो जाता, नंबर्स में हो जाता। लेकिन ये बिटवीन को घुसाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं बिटवीन वाला ही आंसर है, तभी इसको घुसाया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बी या फिर सी में से तुक्का लगाओ। कमेंट में जाकर के मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है लास्ट में बताऊंगा आपको, वीडियो के लास्ट में, फिर आप बताना कि आपके 4 में से कितने सही हुए। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो कि 1 × 10⁻⁻5 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख गया ना आपको, तो ना ये सिमिलर आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भाई क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी दी हुई है, आंसर में ना कुछ और क्वांटिटी आती है सॉल्व वॉल्व करके, तो ये सिमिलर क्वांटिटी होने के चांसेस ना बहुत कम होते हैं। तो ये 1 × 10⁻⁻5 को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यही नंबर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सेम सेम होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि यार एक क्वेश्चन है, उसका कुछ सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ दूसरा चीज़ बन करके आएगा, राइट। सेम सेम चीज़ थोड़ी आ जाएगा, बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि सेम सेम चीज़ बन करके आ जाता है। ठीक है, एंड फिर हमारे पास में एक रूल और है, वो है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं। मतलब कि एक्सट्रीम ऑप्शंस जो होते हैं ना, उनको हम हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑप्शंस कौन कौन से, अब यहाँ पर आप नंबर्स देखो ध्यान से, -4, -10, -9, -5। सो -4 एक एक्सट्रीम हो गया और -10 एक एक्सट्रीम हो गया। 5 और 9 में से तुक्का लगाते, लेकिन 5 तो वैसे भी एलिमिनेट हो चुका है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 10⁻⁻9। तो ये भी हमारा जो है सही हो गया इस लॉजिक से। ठीक है, मतलब ये तुक्के के टेक्निक से यार मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचो कि आप टीचर हो, ठीक है, आपको पता है कि आंसर 7 है, तो आप ऑप्शंस क्या डालोगे, 7, 8, 9, 10 ऐसा डालोगे? नहीं, आप पता है कैसे डालोगे, 6, 7, 8, 9। आप उस 7 को ना बीच में कहीं डालोगे, बीच में कहीं डालते, जो भी करेक्ट आंसर होता है ना उसको कहीं बीच में हम डालते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, ऑप्शंस बनाते हैं, तो हम आंसर को एक्सट्रीम में नहीं रखते हैं,
ये आप फील करके देखो थोड़ा सा, आप खुद भी कभी क्वेश्चन बनाओगे ना तो आप करेक्ट आंसर को कहीं बीच में जंबल करने का ट्राई करोगे। तो उसी तरीके से जब -9 करेक्ट आंसर था तो उसके दिमाग में आया एक -10, एक -4, एक -5, बीच में उसमें -9 को उसने घुसा दिया। अगर वो ऑप्शन ऐसा देता ना 10 पावर -9, 10 पावर -8, 10 पावर -7, 10 पावर -6, तो उसको ना मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको लगता कि यार ये तो अलग से साइड में दिख रहा है, बच्चों को तो इजीली दिख जाएगा। मतलब ये डीप साइकोलॉजिकल लेवल की बात है यार। एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारे आंसर बहुत कम होते हैं, 10 में से 7-8 बार आपका जो है एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होता है। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे। आप MST CET के अंदर में ये चीज़ कर सकते हो। मैं कई बार कई वीडियो से ये चीज़ बता रहा हूँ, प्रूफ करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपके एक्सट्रीम वाले आंसर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते, इसको एलिमिनेट करते, इसको एलिमिनेट करते, इन दोनों में तुक्का लगाते, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन की वजह से हमने इस वाले को भी एलिमिनेट कर दिया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हमारा 10 पावर -9। ठीक है, अब मैं आपको सबके आंसर्स बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास में सी दिया हुआ था। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री का हमारे पास में पेप्टाइजेशन वगैरह है, आप लोग थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, मेरे को ये सब इतना याद नहीं है। ठीक है, इसका ऑल ऑफ दीज है, ये मेरे को याद है अच्छे से और ये दिख भी रहा है क्लियरली हमारे पास में, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इसका हमारे पास में सी, इसका हमारे पास में डी, इसका हमारे पास में मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। बिटवीन 6 और 7 हमारे पास में आंसर दिया हुआ है, तो मतलब कि सी इसका दिया हुआ है। ठीक है, बिटवीन 6 और 7 इसका हमारे पास में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब मैंने सॉल्व करके नहीं देखे हैं, जस्ट आंसर की जो दिए हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुक में आंसर की कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करो। अरिहंत की बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से, और उसमें से ये सारे जो आंसर्स दिए हमारे पास में दिए हुए थे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो MST CET 2022 के लिए, तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको इस पेमेंट पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा यार स्क्वाड की तरफ से। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से अपना जो है मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत इजीली आप लोग जो MST CET में स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। यूट्यूब के भी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग देखो, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा एंड बाकी के एपिसोड्स आप लोग जो है वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के देख सकते हो। पास्ट के एपिसोड्स प्लेलिस्ट के अंदर में है और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।